हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपीएम पॉलिटिकल साइंस। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जिनका जन्म 23 मार्च 1910 को यूपी के फैजाबाद में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने कठिनाइयां झेली हैं। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और साथ ही जब ये 2 वर्ष के थे तो इनकी माताजी का निधन हो जाता है। मैट्रिक उन्होंने बम्बई से की, उसके बाद बनारस से इंटरमीडिएट पास किया और कलकत्ता के विद्यासागर से बीए किया और इसके साथ ही इनको छात्रवृत्ति मिली थी और उस छात्रवृत्ति के बेस पे ये इंग्लैंड चले गए थे, जहां इन्होंने बर्लिन से 1932 में पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करी और इनके पीएचडी का टॉपिक था नमक और सत्याग्रह और इन्होंने अपनी थीसिस जर्मन भाषा में ही लिखी थी। पीएचडी करने के बाद 1933 में ये भारत आ गए थे और भारत आने के बाद भी इनको ज़्यादा रचनात्मक कार्य या गांधी जी द्वारा जो कार्यक्रम चला रहे थे उनमें रुचि नहीं थी और ये सार्वजनिक जीवन से दूर ही रहना चाहते थे। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला और 17 मई 1934 को पटना में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समाजवादी आंदोलन हुआ था, जिसमें इन्होंने भाग लिया और यहीं से इनका समाजवादी बनने का दौर शुरू हुआ था। इसके बाद 1934 में ही समाजवादी दल की स्थापना का एक कार्यक्रम था, जहां इनको कांग्रेस सोशलिस्ट पत्र के संपादन का काम सौंपा गया और इसके संपादन के चलते इन्होंने कई लेख लिखे और ग्राम सुधार कार्यक्रम जो गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था उसकी आलोचना की इन्होंने। 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें परराष्ट्र विभाग की स्थापना हुई थी और उसके अध्यक्ष थे नेहरू जी और नेहरू जी ने ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इस परराष्ट्र विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त किया और इस पद पर राम मनोहर जी ने 2 साल तक काम किया था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये 15 वर्ष तक लगभग भूमिगत रहे थे और भूमिगत रहकर इन्होंने आंदोलन को चलाने में मदद की थी और इसी दौरान इन्होंने जन जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और लाहौर के किले में कैद कर दिया जाता है। जब ये भूमिगत थे तब इन्होंने एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की गुप्त तरीके से और उस रेडियो स्टेशन का नाम था आज़ाद हिंद रेडियो। इसके बाद 1946 में इन्होंने नेपाल और गोवा मुक्ति के आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जब ये जेल में थे तब इन्होंने यूपी और भारत के गवर्नर को कई पत्र लिखे थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पत्र समझे जाते हैं। उसके बाद समाजवादी आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके चलते जो पहले कांग्रेस समाजवादी कॉन्फ्रेंस थी तो आज़ादी के बाद इसका नाम बदल कर दिया गया समाजवादी दल, यानी कि भारत की स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस समाजवादी कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। आज़ादी के बाद उसका नाम बदल दिया गया और कर दिया गया समाजवादी दल, जिसका लक्ष्य हुआ करता था शांतिपूर्ण जनतंत्रात्मक साधनों से सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। मार्च 1953 में एशियाई समाजवादी आंदोलन हुआ था वर्मा के रंगून में, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भाग लिया था क्योंकि ये समाजवादी बनना चाहते थे या फिर इनका झुकाव समाजवाद की तरफ था और ये समाजवाद के तरीके से भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना में योगदान देना चाहते थे। 1952 में समाजवादी दल और कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का विलय हो जाता है, यानी इन दोनों पार्टियों को मिलाकर एक दूसरा दल बनाया गया, प्रजा समाजवादी दल। एक दल के अशोक मेहता थे किसी दूसरे दल के, उन्होंने 1953 में एक बुक लिखी, पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाध्यताएं। इस बुक के विरोध में लोहिया ने अपने समान दूरी का सिद्धांत दिया था। अशोक मेहता के जो पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाध्यताएं बुक थी, इसमें इन्होंने लिखा कि कांग्रेस और समाजवाद हैं, इन दोनों की जो विचारधारा है वो लगभग सेम है, यानी एक दूसरे के विचार मिल रहे हैं और इन दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन लोहिया ने समान दूरी का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि समाजवादी विचारधारा या समाजवादी जो नेता हैं उनको कांग्रेस और साम्यवाद दोनों से समान दूरी बना के रखनी चाहिए। जिसकी ज़रूरत हो उसकी तरफ झुक जाना चाहिए, यानी कांग्रेस की ज़रूरत पड़े तो कांग्रेस की तरफ और साम्यवाद की ज़रूरत पड़े तो साम्यवाद की तरफ। किसी से भी ज़्यादा मिलना नहीं है, यानी हमेशा के लिए मेल मिलाप नहीं, समान दूरी बना के रखनी है। तो ये अशोक मेहता की जो बुक है इसके विरोध में लोहिया ने समान दूरी का सिद्धांत दिया था। 1954 में ये प्रजा समाजवादी दल के महासचिव भी नियुक्त हुए थे, लेकिन 1955 में
उसी दौरान त्रावणकोर के कोचीन में भाषाई आधार पर अलग राज्यों की मांग उठ रही थी और वहाँ के सीएम थे थानू पिल्लई और आंदोलनकारियों ने वहाँ गोलियां चला दी थी। इस गोलीकांड का विरोध किया था राम मनोहर लोहिया ने और इसी दौरान वहाँ के नेताओं से मतभेद हो जाता है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने मांग की थी कि सीएम को त्याग पत्र दे देना चाहिए, लेकिन मतभेद के कारण वो इस पार्टी से अलग हो जाते हैं, यानी प्रजा समाजवादी दल से अलग हो जाते हैं और एक अलग पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है भारतीय समाजवादी दल। 1962 में ये नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। 1962 से पहले इनको चुनावी राजनीति और संसद की सदस्यता में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि वो उसमें संसद के सदस्य बने या चुनावों में भाग लें, लेकिन 1962 में इन्होंने चुनाव लड़ा नेहरू के विरुद्ध, लेकिन ये हार जाते हैं। 1963 में उपचुनाव होते हैं और फर्रुखाबाद से ये लोकसभा के सदस्य बनते हैं और लोकसभा सदस्य बनने के बाद इन्होंने एक ही रास्ता अपनाया, यानी जिनको इनकी महत्वपूर्ण जो इनका लक्ष्य होता था वो होता था आलोचना करना, शासन की आलोचना करना, लेकिन इनकी आलोचना तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होती थी। 12 नवंबर 1967 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जीवन पर दलितों के उत्थान के लिए काम किया। कांग्रेस विरोधी जो मोर्चा बना था इसके प्रेरणा स्रोत राम मनोहर लोहिया ही थे। 1967 के चुनाव में उनकी अहम भूमिका थी और हिंदी के ये अनन्य समर्थक थे। तो ये था इनका जीवन परिचय और उनके जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके बाद इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्र, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। इसमें क्रम भी पूछ लेते हैं आगे पीछे करके कि मार्क्स पहले आता है या गांधी, ये इम्पोर्टेंट बुक है। इसके बाद गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, फॉरेन पॉलिसी, इंटरवेल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, विल टू पावर एंड अदर राइटिंग्स, नोट एंड कमेंट्स, कृष्ण वाल्मीकि और वशिष्ठ, क्रांति के लिए संगठन। ये इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। इसके अलावा इन्होंने पत्रिकाएं भी निकाली, मैनकाइंड जो अंग्रेजी भाषा में निकाली, इसके बाद जन है जो हिंदी में, इसके अलावा भूमि सेना और एक घंटा देश को दो, ये इनके एक मौलिक रचनाएं हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इनके राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ इनके राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। इन्होंने इतिहास की नवीन तरह से व्याख्या की है, वो समझेंगे। उसके बाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में संशोधन किस तरह से किया, जातियों तथा वर्गों में संघर्ष को किस तरह से देखते हैं, इनका जो मौलिक है समाजवाद इनके अपने कुछ विचारों से इन्होंने समाजवाद को प्रस्तुत किया है। जनता को सत्याग्रह का अधिकार होना चाहिए, इस पर इनके क्या विचार हैं। 7 क्रांतियों की इनकी धारणा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारत और विभाजन के इन्होंने 8 कारण बताए हैं। इसके अलावा हिंद पाक संघ, निदान और विकल्प, इस पर भी इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा सामाजिक चिंतन, कुरीतियों, रूढ़ियों पर इनके क्या विचार है, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।